So, a very good morning to all my dear students. So, we can begin with today's session now. So, last lecture we had started what do you mean by collaboration, right? हमने पढ़ा था collaboration का meaning क्या है. So, just revising a bit on it. टू और मोर पीपल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड शेयर्ड गोल्स. ओके, मतलब लोग टीम में मिलके काम करते हैं टू अचीव समथिंग. तो सेम वे अगर मैं कंपनीज की भी बात करूं, हम बोल रहे हैं ना वो कोलैबोरेट, मतलब दे कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस. सी अगर फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू इफ आई एम गिविंग यू सम क्लास प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो भले ही आप लोगों को आपके ग्रुप मेंबर्स नहीं पसंद है, बट स्टिल आई मीन यू नो मैंने आप लोगों को बोला है कि कंपलसरी यू कैन नॉट चेंज ग्रुप मेंबर्स. तो आप लोग क्या करोगे कि जब तक प्रेजेंटेशन नहीं हो जाता है तब तक आप लोग एक साथ रहोगे, राइट? मतलब आपका गोल एक ही है, टू प्रेजेंट. टीचर ने जो दिया है, ओके, वो जैसे ही अचीव हो जाता है तो आप लोग की टीम डिसॉल्व हो जाती है. डिसॉल्व मतलब टूट जाती है. तो सेम वे कोलैबोरेशन इज ऑल्सो, अगर मैं बात करूं, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, ओके, मतलब उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है. यू नो दो कंपनीज जो होती है कितना टाइम एक दूसरे काम करने वाले, ठीक है. तो आई मीन ये चीज आप माइंड से निकाल ही लो स्टूडेंट. यू नो मैम, कोलैबोरेशन सिर्फ लोगों के बीच में होता है. लाइक सी ये डेफिनेशन में इट इज रिटन पीपल, बट ऐसा नहीं है. फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज के बीच में भी होता है कोलैबोरेशन. फाइन. तो आई होप दिस स्लाइड वाज क्लियर. ये बेसिक जो मीनिंग था मैंने आप लोगों को कल समझाया था. नाउ वी हैव टू गो वन स्टेप अहेड, ठीक है. सो सी स्टूडेंट्स, बिफोर वी गो वन स्टेप अहेड, मैं आप लोगों को एक छोटा वीडियो दिखा रही हूँ यहाँ पे, ओके, टू मेक यू अंडरस्टैंड इट बेटर. सी यू नो पहले मैं क्या करती थी, आई यूज टू यू नो एंड ऑफ द लेक्चर में मैं सिर्फ आपको वीडियो दिखाती थी, राइट? अभी मैं थोड़े ट्रेंड्स चेंज कर रही हूँ. सी बिकॉज कल आपको कैसे टीम का वीडियो अच्छा लगा, राइट? तो आई मीन आज ऐसे ही बिफोर मूविंग, लाइक आगे हमें जो आंसर करना है, नाउ इट्स टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है. तो उसमें जाने से पहले आप लोगों को एक वीडियो देखना है. सो नाउ लेट मी शो यू दैट. शेयर स्क्रीन. ओके. ओके, आई होप इट इज विजिबल. या लेट मी गो टू यूट्यूब. मैंने आप लोगों को कल टीम पे वीडियो दिखा था, राइट? आई एम नॉट श्योर कोलैबोरेशन पे दिखाया था कि नहीं. व्हाट इज कोलैबोरेशन इन बिजनेस? लेट मी शो यू दिस वीडियो. 7 keys to successful collaboration. ये आप लोगों को अच्छा लगेगा, आई एम श्योर. जस्ट ऑब्जर्व इट, ओके. सी टीम में यहाँ पे वही कहा है कि टीम ने सक्सेस हासिल किया है, राइट? 7 ideas फॉर सक्सेसफुल कोलैबोरेशन, ठीक है. जस्ट गिव मी अ मिनट, आप लोग वीडियो देखो. डेडलाइंस, यू नो स्टूडेंट्स, देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. या कई बार डेडलाइंस होती है ना, ठीक है, दे मेक अस पुश आवर लिमिट्स. मतलब इट इज आइडियली सेड, यू नो, कि हम लोग जब स्ट्रेस के अंडर होते हैं, इट मेक्स अस वर्क द बेस्ट, ओके. फ्लेक्सिबिलिटी होने चाहिए प्रोसेसेस में. शेयर्ड विजन, ओके. विजन स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है बेसिकली यहाँ पे. शेयर्ड, हमें काम एक साथ मिल के करना पड़ रहा है. दिस इज यू नो जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट इज कोलैबोरेशन गोल्स, कैसे अचीव करना है, ओके.
मतलब टीम में पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ काम करना है। ओके। ओके। नाउ सी, अभी मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखा रही हूँ। लेट मी शो यू दिस वन। दिस वन गोes, हाउ टू बिल्ड अ कोलैबोरेटिव टीम, कि सब लोग एक साथ मिलके काम करें। ओके। लेट मी फास्ट फॉरवर्ड। इन्वेस्टिंग इन सोशल डेवलपमेंट। सी, कई बार आप स्टूडेंट्स बताओगे, कंपनीज जो होती है इसलिए इतना पैसा गेट टुगेदर फंक्शंस एंड ऑल रखती है। ओके, ताकि पीपल मिक्स विथ ईच अदर, अलाउिंग योर पर्सनल कोलैबोरेट बिहेवियर। मतलब ट्राई टू ओपन अप, कम्युनिकेट विथ पीपल, तभी तो आप टीम में काम कर सकोगे, राइट। सफिशिएंट टाइम टू योर मेंबर्स। सब सी, हर कोई अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंड गिव टाइम। सब लोगों को अपना, हम बोलते हैं ना, पर्सनल स्पेस, पर्सनल टाइम वो देना चाहिए। ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर वो कुछ गलत कर भी रहे तो सिखा उन्हें वे दे आर गोइंग रॉन्ग। ओके। सी हाउ ही इज ट्रेनिंग उसकी अंडर जो सबॉर्डिनेट है उसको, राइट। वही यहाँ पे दिखाया है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई ऑलवेज परफेक्ट होगा, ठीक है। ऑलवेज सपोर्ट ग्रुप इवेंट। सी स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब देखो, आपको दिखाई दे रहा है दे आर इन एन आउटसाइड एनवायरमेंट, ओके, ऑफिस में नहीं है। आई मीन ग्रुप इवेंट्स, आई मीन आप लोग सी ऑफिस में क्या हो जाता है, हमारा लिमिटेड हो जाता है कि हम इससे ऐसे बात करेंगे, वैसे बात करेंगे। हम जब बाहर जाते हैं ना, सोशल आउटिंग्स, तभी हमें पता चलता है मोर अबाउट अवर पर्सनल लाइफ। ये पॉइंट में बेसिकली यही कहा था, इफ यू सॉ कि क्लियरली आप लोगों को टास्क दिया करो, राइट, असाइन द राइट टास्क टू राइट पीपल। ओके। सी, दिस इज व्हाट इज बेसिकली शी इज टेलिंग कि ये वीडियो में क्या दिखाया था। ओके। नाउ लेट मी सी अगर ये वीडियो है कि नहीं, बिकॉज दिस इज आवर आंसर फॉर टुडे, टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन। ये अगर नहीं है तो आई वुड एक्सप्लेन इट टू यू। फाइन, मुझे एक अच्छा आंसर नहीं हो रहा, ये वीडियो मुझे आप लोगों को दिखाना था, ठीक है। लेट मी शो यू दिस वन, बिकॉज ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग का ही है वीडियो। सी बेसिकली स्टूडेंट्स, मैंने जहाँ पे काम किया है, ह्यूमन रिसोर्स, उनका काफी बड़ा रोल होता है, ओके, इन मेकिंग प्लानिंग और वो सब में। ये लेट्स अज्यूम दीज आर द पीपल हु आर वर्किंग अंडर हिम, ओके। वो लोग कंफ्यूज्ड है कि क्या करेंगे, कि अगर वो लोग को एक साथ काम करना है, दे आर गिवन अ सर्टेन टास्क। देखो, आई हैव टोल्ड यू, कंपनी जो होती है इट इज मेड अप ऑफ पीपल, राइट। मशीन्स की बात नहीं हो रही है, पीपल। एंड यू ऑल नो, सब में क्लास में अगर मैं आप स्टूडेंट्स का भी एग्जाम्पल ले लूं, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, राइट। वर्कलोड्स मतलब बेसिकली किसको कितना काम असाइन करना है एज अ टीम, ओके। डेफिनेटली देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। मतलब बेसिकली इसमें क्या कहा है स्टूडेंट्स, हर किसी को उनके हिसाब से काम दिया करो, ओके।
लाइक तुम्हें पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय में क्या अच्छा है, हाउ शुड आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ हिम. ओके. प्रॉब्लम सॉल्विंग, सी टीम में जब लोग काम करते हैं प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले हैं, राइट. हाउ टू ओवरकम देम, दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज. ठीक है. मतलब बेसिकली ये एग्जाम्पल जो वो लोग दे रहे हैं, दे आर टेलिंग कि न्यू आइडियाज हाउ दे आर कमिंग अप विथ. Okay, so I'll just stop with the video. I will come to your meeting now. I hope you like this video. आप लोगों को इसमें general meaning of collaboration you were able to understand. Okay. हाँ. तो अभी now आज का जो main slide है I will share that with you. Let me start sharing my screen. किसी को कोलैबोरेशन का मीनिंग क्या है, उसमें कुछ डाउट है स्टूडेंट्स? यस. आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दिस स्लाइड. ये जो आंसर है ये हमें आज करना है. ओके. सी आई होप आप लोग आपका स्क्रीन देखो. सी मैं आप लोगों को ये जो टर्म्स है ये आज समझा रही हूँ. ठीक है. इन डिटेल जो है, बिकॉज ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. ओके. तो टेक्स्ट बुक में आइडियली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड वो सब स्लाइड्स दी हुई है. वो जो है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज आप लोगों को सिर्फ ये इंटरनल एक्सटर्नल बेसिक जो हम टाइप्स बोलते हैं ना कोलैबोरेशन का, वो आप लोगों को पढ़ना है. ठीक है. तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर आर टोटल ऑफ 5 पॉइंट्स जो हमें करना है. ठीक है. नाउ विल गो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जाना है. ठीक है. द फर्स्ट वन इज इंटरनल कोलैबोरेशन. सी स्टूडेंट्स आप देखो, बाकी चारों एक्सटर्नल ही है, राइट. देयर इज ओनली वन विच इज इंटरनल. तो ये हमें समझने की ट्राई करनी है. सो सी स्टूडेंट्स, इंटरनल का पहले मुझे कोई मीनिंग बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स? बताओ इंटरनल का क्या मीनिंग है. समथिंग दैट अप्लाइज टू विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर. येस और नो? ओके. तो सी स्टूडेंट्स, इफ आई टेल अबाउट इंटरनल कोलैबोरेशन, अच्छा आप लोग एक चीज गेस करने की ट्राई करो. मैंने आप लोगों को अभी जो वीडियो दिखाया, कैन यू टेल मी वाज दैट इंटरनल और एक्सटर्नल? जस्ट ट्राई टू गेस करने की ट्राई करो. सी स्टूडेंट्स, इंटरनल का मीनिंग क्या हो जाता है? विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं. ओके. दे फॉर्म टीम्स, काम करते हैं. दैट इज नथिंग बट इंटरनल कोलैबोरेशन. ओके. एक्सटर्नल अभी मैं आपको समझा रही हूँ. तो इंटरनल में मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज, तो वी एचआर टीम. ठीक है. बट हमें आईटी टीम जो होती है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके साथ मिलके वी हैड टू वर्क ऑन द सिस्टम्स वहां का. ठीक है. तो अगर अब बात करो सिस्टम्स की, अगर हम बात करते हैं तो इवन अगर हमने एमबीए एचआर में किया है, फिर भी वी आर नॉट द बेस्ट पर्सन टू डू दैट, राइट. यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों? बिकॉज डेफिनेटली वो लोग इंजीनियर्स है आईटी के एंड ऑल, तो दे नो इन डिटेल क्या होता है क्या नहीं. ठीक है. हम लोग में भी वी एज एचआर हम लोग मैक्सिमम क्या काम कर सकते हैं? पॉलिसी कैसे बनाना है. ठीक है. तो वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ. तो विद इन द कंपनी जब टीम्स एक साथ मिलके काम करती है, इट इज नोन एज इंटरनल कोलैबोरेशन. ओके. कई बार जरूरी नहीं है, मे बी
लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, अगर तुम दोनों का क्लास है मार्केटिंग एंड फिनेंस, तो मैंने तुम लोगों को बोल दिया कि चलो आप लोग वो डिवीजन फिनेंस क्लास के साथ एक पीपीटी बनाओ। आई मीन वो भी इंटरनली हो गया, वाई बिकॉज आफ्टर ऑल आप एक ही क्लास हो विच इज TYBMS, राइट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ। किसी को इसमें कुछ डाउट है? टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन, ये अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, अभी भी सिर्फ मीनिंग ही चल रहा है। नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गेटिंग इनटू द एक्चुअल टाइप्स। ये भी एक्चुअल टाइप नहीं है, दिस इज जस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर कि क्या होता है कोलैबोरेशन। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। समझ में आया है तो यस लिखो प्लीज। Thank you so much, Tilak Raj. Okay, great. Now we are talking about external collaboration. ठीक है? See, external की अगर हम बात करें students, it is nothing but collaboration outside the organization. ठीक है? कंपनी के बाहर जो हो रहा है। Now see, इसका मैं आप लोगों को examples दूंगी. We'll go point by point. There are total of 4 points that we have to cover. Okay? फर्स्ट वन, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, नॉन कॉम्पिटिटर्स। ओके, ओके, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। ओके, चलो आप लोगों ने वो सुना ही होगा स्टूडेंट्स। बीच में आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल, तो आई डोंट नो आप लोगों ने वो ऑब्जर्व किया है कि नहीं। व्हाट हैपेंड, वो मैं एक बिस्किट आया करते थे, उसके साथ एक कॉमिक बुक फ्री मिलती थी। ओके, ऐसे काफी एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ। बिस्किट्स जो होते हैं एंड कॉमिक बुक्स, उसका कोई रिलेशन है? आई मीन आप देखो, वो दोनों की बात कर रही हूँ मैं। बिस्किट इट कम्स अंडर FMCG कंपनी, ओके, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एंड अगर कॉमिक बुक की बात करूँ तो वो तो पब्लिशिंग में आ जाता है। मैं आप लोगों को वही पूछ रही थी, क्या दोनों के बीच में इज देयर एनी रिलेशन? बुक्स एंड कॉमिक, सॉरी, बिस्किट्स है कि नहीं, बताओ। राइट, आइडियली देयर इज नो रिलेशन। ओके, मैं यही समझाना चाहती थी आप लोगों को। बट फिर भी आप देखो, अगर एक छोटा बच्चा है, उसे क्या दिखेगा कि हाँ मुझे कॉमिक बुक चाहिए, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को क्या फोर्स करेगा कि आप लोग मुझे दिलाओ बिस्किट। ओके, मतलब सी, इसमें आप देखो दोनों का फायदा हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इज, वो जो पब्लिशिंग हाउस है जिसकी वो बुक है, उसका भी सामान बिक रहा है। एंड एट द सेम टाइम जो बिस्किट की कंपनी है उनका सामान बिक रहा है। सो हैव यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड एक्सटर्नल कोलैबोरेशन क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन कॉम्पिटिटर्स। नाउ वी आर मूविंग टू कॉम्पिटिटर्स। मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल क्यों दिया बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटर्स का, ताकि ये टोटली, अगर सी, कंपटीशन मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ही अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तिलक राज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू सम राघव हु इज देयर इन BBI। टेल मी, कोई कंपैरिजन है क्या? BMS एक कोर्स है, BBI एक कोर्स है, मतलब हम कंपटीशन किससे करते हैं राधर? जो हमारी बराबरी वाले होते हैं, यस और नो? तो एक्सटर्नल कोलैबोरेशन का मीनिंग वही है। सी, अगर मैं एक बिस्किट की फर्म हूँ, ओके, तो मैं एट द सेम टाइम और एक बिस्किट की फर्म है, मैं वो लोग से कंपटीशन कर रही हूँ। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल टेक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल की बात करूँ, सबको पता ही है यहाँ पे व्हाट आइडिया एंड वोडाफोन केम अप विथ। उन्होंने नहीं कोलैबोरेट, साथ में मिलके काम कर रहे हैं, यस और नो, टू ओवरकम जियो। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, वही मैं आप लोगों को बोल रही थी। एक्सटर्नल कोलैबोरेशन मतलब दो कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो लोग वो मिलके काम करते हैं। ओके, नाउ यू वुड आस्क मी इज कि मैम क्यों जो ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटर है वो कभी दोस्त कैसे बन सकते हैं, क्यों एक साथ काम करेंगे? द सिंपल रीजन, इट कैन हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। जियो का आपको पता ही है, राइट? विद इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे कैप्चर्ड द होल मार्केट, राइट? तो ऐसे एडवर्स सिचुएशन में इवन जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन्हें भी हाथ मिलाना पड़ता है।
आप लोगों ने आई एम श्योर ट्रेडिशनल स्टोरीज यू ऑल माइट हैव हर्ड ऑफ, आई एम वेरी श्योर। क्या होता था इस जब भी वो मुगल आने वाले थे बेसिकली टू कैप्चर द किंगडम, तभी क्या होता था इंडिया के ये सब जो राजा थे छोटे छोटे स्टेट के एंड ऑल, दे यूज टू कम टुगेदर। आई मीन भले ही वो लोग ट्रेडिशनल राइवल्स हो, बट स्टिल आई मीन किसी बड़े दुश्मन को हराने के लिए सब लोगों को साथ में आना ही पड़ता था, राइट? तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आए स्टूडेंट। एक लाइन आपकी जो थी एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल, आई मीन उसमें कॉम्पिटिटर्स नॉन कॉम्पिटिटर्स वो आपको समझ में आए? किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ में आए हैं एग्जाम्पल्स? वांट टू आस्क मी एनीथिंग? ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग तिलक राज। बाकी सब लोग कहाँ पे हैं आज? व्हाई आर यू पीपल स्लीपिंग? 9 बज गए इसलिए सो जाने का? ओके ओके ग्रेट, थैंक यू। हाँ ऐसे ही आंसर्स दिया करो मुझे। यस गुड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लास्ट टू। इसके बाद भी टाइम रहा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाली हूँ। ओके, एक्सटर्नल कोलैबोरेशन। सी एक्सटर्नल का मीनिंग यू ऑल नो, मैंने आपको बताया बाहर का। इंटरनल में कंपनी के एम्प्लॉयज आ जाते हैं, राइट? एक्सटर्नल मीन्स एवरीथिंग विच इज आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो इसकी अगर हम बात करें, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कस्टमर्स का एग्जांपल दे देती हूँ। ओके, ओके, कस्टमर्स का मीनिंग क्या होता है? कोई सिंपल बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर्स? कौन होते हैं ये लोग? बेसिकली जो हमारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, यस और नो, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ इफ यू पीपल आस्क मी, इनके साथ मैम हम लोग कैसे कोलैबोरेट, मतलब एक साथ मिलके काम कर सकते हैं? एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोगों को। Yes, Tilak Raj is right. He has written customer is the king of marketing. Absolutely सही जवाब है। ओके, तो कस्टमर्स के साथ सी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ, स्टूडेंट्स पे अटेंशन। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यस, हु बाय द प्रोडक्ट। ओके, सेल हम लोग कर रहे हैं, कस्टमर सेल नहीं कर रहा है। ओके, सिर्फ बाय कर रहे हैं, ठीक है? सेल हम लोग कर रहे हैं, जो कंपनी है वो। गुड, ओके, मैं आप लोगों को यही समझा रही थी। आई वॉज गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ठीक है? तो इसका अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ स्टूडेंट्स, तो कई बार आप लोग वो उनके पैकेट्स, आई मीन गर्ल्स को शायद पता होगा, आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो उस पे लिखा हुआ होता है कि आप अगर हमारे प्रोडक्ट्स खरीद के इफ यू आर सपोर्टिंग अस, तो ये प्रोडक्ट में से जो 5% 10% जितना भी 2% contribution है, it is going for a good cause, like maybe educating children, something like that। I mean PNG नहीं, ऐसे काफी कंपनीज है जिसका मैं आप लोगों को, इवन HUL फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने वो कहीं ना कहीं देखा होगा। जस्ट टेल मी येस और नो कि आप इनका प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप लोगों को कुछ फायदा होने वाला है, लाइक नॉट आप लोगों को बट टू द सोसाइटी, कि 1% जो ये इसमें से वो लोगों को मिलेगा, दे विल डोनेट इट फॉर अ गुड कॉज। डू यू आर यू पीपल अवेयर अबाउट इट और नॉट? दैट इज माय जनरल क्वेश्चन टू यू। सी मतलब आप देखो आइडियली क्या हो रहा है इसमें इज इसे कोलैबोरेशन क्यों कहा जाता है बेसिकली? because two or more people are working together for a common goal। now you will ask me मैम इसमें क्या common goal हो गया? to help the society। okay, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहती हूँ, एक्सटर्नल कोलैबोरेशन क्या है। किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट?
बिकॉज अभी लास्ट पॉइंट ही रह गया. थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग. अभी सिर्फ एक्सटर्नल कोलैबोरेशन विद सप्लायर्स रह गए हैं. ठीक है. सो स्टार्टिंग क्विकली विद दैट, सप्लायर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? अगर मैं आप लोगों को पूछूं, बेसिकली एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं. अगर इफ आई एम अ फर्म हु इज सेलिंग मोबाइल फोन्स, ओके, तो मोबाइल फोन बनाने के लिए क्या पार्ट लगते हैं मुझे? लाइक फोन का स्क्रीन, बैटरी, ओके, चार्जर, ईयरफोन, जैसे काफी इंटरनली भी जो पार्ट्स होते हैं. आई एम नॉट फ्रॉम द टेक्निकल साइड, दैट्स व्हाई आई डोंट नो. ठीक है. तो अगर हम इसकी बेसिकली बात करें, तो इसमें अगर आप देखो, जो पर्सन जिससे मैं खरीद रही हूँ, मे बी मोबाइल फोन की स्क्रीन जिससे खरीद रही हूँ, या तो फिर सम पर्सन जिससे मैं चार्जर खरीद रही हूँ, फोन की बैटरी एक पर्सन के साथ पास से खरीद रही हूँ. ठीक है. तो ये जो लोग होते हैं बेसिकली दे आर सप्लायर्स. क्यों? मुझे वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो एक्सटर्नल कोलैबोरेशन मीन्स कई बार मैं वो लोग के साथ भी मिलके एक पर्पस सॉल्व कर सकती हूँ. नाउ यू विल आस्क मी, मैम कस्टमर्स का तो समझा, बट सप्लायर्स का मुझे समझा नहीं. आप वो लोग के साथ कैसे मिलके काम कर सकते हो? सो सी स्टूडेंट्स, द सिंपल आंसर ओवर हियर इज सी. कई बार आप देखो, अगर मैं किसी से बहुत ज्यादा सामान खरीद रही हूँ, डोंट यू ऑल अग्री वो मुझे प्राइस कम करके देगा. हम जिसे बार्गेनिंग बोल रहे हैं, इट इज नथिंग बट दैट. ओके. बार्गेनिंग का मीनिंग भी बेसिकली यही हो जाता है कि तुम किसी से कुछ बहुत बल्क, मतलब बहुत ज्यादा खरीद रहे हो. वॉट हैपन्स इज, इसका एडवांटेज तो आपको पर यूनिट प्राइस, पर पीस का जो प्राइस है काफी कम हो जाएगा. राइट. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है व्हाट आई टॉट यू ऑल टुडे. पहले तो मैंने आप लोगों को कोलैबोरेशन का मीनिंग क्लियर किया, एंड उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोलैबोरेशन टाइप्स जो है वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. horizontal, vertical, and see students, I was making questions for your previous batch also, जो लोगों को केटी था. I mean ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है. कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको थर्ड फोर्थ यूनिट में भी ये काम आने वाला है. ओके. आई होप ये आप लोगों को समझा है. किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी नाउ. वांट मी टू रिपीट? एटलीस्ट समझ में आया है? प्लीज यस लिखो, so that we can go forward. थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग. सो सी आई डू वन थिंग. अभी मैं आप लोगों के चैट बॉक्स में आ रही हूँ. आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे. ठीक है. इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि वीडियो दिखाते दिखाते हमारा टाइम एंड हो जाए. ओके. मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन दे रही हूँ. कुछ स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि मैम फर्स्ट क्वेश्चन आप जो दे रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय कोलैबोरेशन, ये तो कल दिया था, फिर से लिख लो. ओके. बिकॉज आज मैंने आपको नए एग्जाम्पल्स दिए. यू कैन पुट अप दैट. ओके. एंड सी, ये जो सेकेंड आपका क्वेश्चन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोलैबोरेशन, उसमें आई वांट यू ऑल टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो. ठीक है. See, these are your assignment questions for today. First question is, what do you mean by collaboration? ठीक है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोलैबोरेशन, जो मैंने आप लोगों को समझाया. अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान दिया है, इंटरनल में हम एम्प्लॉयज की बात कर रहे थे, राइट? इफ यू पीपल ऑलरेडी नो. ठीक है. सो अगर अब आप लोग मुझे परमिट करोगे, तो कैन आई शो यू ऑल द वीडियो? प्लीज क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स. किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट, यू कैन आस्क मी नाउ. नाउ इज योर टाइम. आपका समय आ गया है अभी. ओके. प्लीज टाइप एटलीस्ट यस, सो दैट मुझे समझे एंड मैं फटाफट आप लोगों को वीडियो दिखा पाऊँ. See, because abhi time कम है, within 5-6 minutes the meeting will end automatically.
थैंक यू सो मच। ओके, तो अब फटाफट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। असाइनमेंट क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपको, राइट? ओके, सो नाउ आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस एंड वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। लेट मी सी इंटरनल एक्सटर्नल कोलैबोरेशन का वीडियो मिलता है कि नहीं। नहीं, अगर मिल रहा है देन आई विल शो यू समथिंग एल्स। Yeah, my video has to be on. Okay. बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स, आपका ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, यू नो बहुत, अगर मैं आपको बताऊँ, डिटेल्ड सब्जेक्ट है। ओके, इट्स मोस्टली यूज इन मार्केटिंग बाय मार्केटिंग स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगे। लेट मी सी ये वीडियो कैसा है। लेट्स सी एक्सटर्नल कोलैबोरेशन का। स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पे दो कंपनीज की बात हो रही है। दूसरी जो कंपनी है उनका पार्टनर है। ओके, इसलिए आप लोगों को दिखा। सी यहाँ पे वही बोला जा रहा है, यू नो दे आर कमिंग टुगेदर टू वर्क ऑन समथिंग कॉमन। ओके, सी ये आप बताओ, ये चीजों में दोनों को कोलैबोरेट मतलब एक साथ मिलके काम करना है। ओके, ये सब चीजों के बारे में प्लानिंग करना पड़ता है यहाँ पे। डेटा विल बी नीडेड। सी स्टूडेंट्स, कोलैबोरेशन में ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये आप आगे पढ़ोगे डिसएडवांटेज में, यू नो समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, आई मीन सी व्हाट हैपेंस इज, यू नो कई बार हम बोलते हैं ना, देयर इज अ सेइंग, टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रेथ। मतलब क्या हो जाता है, हर कोई अपने हिसाब से कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें व्हाट कैन हैपन इज, यू नो काफी प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। ओके, सी let's see the video. See students, you all need not understand, मतलब बेसिकली क्या हुआ था, पीएलएम एंड ऑल ये लोग जो बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आई विल टेल यू व्हाट हैड हैपेंड इज, यू नो देयर वाज सम कम्युनिकेशन गैप, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। उसने अपना ओल्ड डेटा भेज दिया था कंपनी का। ओके, न्यू डेटा जो था ही वाज नॉट एबल टू सेंड, बेसिकली उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, किसी और एक फटाफट, इफ आई कैन शो यू वन वीडियो, because time already come है, I know. Let me show you this something, फटाफट दिखा रही हूँ, टाइम हो जाए उसके पहले। Yes, see, very good video. Your mother is someone who taught you to share. Just read क्या लिखा है। इंटरनेट की वजह से थिंग्स कैसे चेंज हो गई है, राइट?
all areas, not okay. कि मतलब पावर ऑफ कोलैबोरेशन ये उसमें उसके एग्जांपल दिए हैं ओके. नो नीड टू रिमेम्बर ठीक है. Showing it to you for your understanding. क्राउड फंडिंग भी स्टूडेंट्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू कैन रेज मनी फ्रॉम योर peers मीन्स फ्रेंड्स. ओके. See, I mean, one small thing can make such a huge difference, right, students? Abhi, I am stopping to share the video with you. Let me come back to the Zoom meeting. I hope you all enjoyed this video. किसी को कुछ भी डाउट you can ask me. अभी हमारा टाइम भी हो गया है. So I will see you all in the next lecture. Fine, students. So everyone have a nice day. Take care. See you all next time. Bye.